हेलो स्टूडेंट, आज हम अध्याय 3 लेके आए हैं। अगर अभी तक आप अध्याय 2 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। आज हम लोग अध्याय 3 का जो आव्यूह है वो हम लोग का प्रश्नावली 3.1 चलने वाला है। तो इसमें कुछ 3.1 हम चालू करने से पहले इसमें हम लोग आव्यूह के जो हम लोग अवयव होते हैं और आव्यूह के जो कोटि होते हैं, आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जान लेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 3.1 का जो भी क्वेश्चन हम लोग का है उसे हल करना चालू करेंगे। तो हम लोग का है, सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है, एम एन संख्याओं वास्तविक तथा काल्पनिक को एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसे हम लोग एम गुणे एन आव्यूह कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए एग्जाम्पल है, हम लोग का क्या है, आयताकार क्या है, एक कोष्टक है। ये कोष्टक हम लोग का क्या है, आयताकार है, जो एम गुणे एन के रूप में है। ये क्या है, एम गुणे एन के रूप में है। देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो हम लोग का ये A1 है, A2 है, इसके अंदर जो भी ये मटेरियल है इसको हम लोग आव्यूह कहते हैं। और जी ये हम लोग का जो सीधी लाइन इधर जा रही है A11, A12, A13, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रो। इंग्लिश में रो कहते हैं और हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, पंक्ति। ये सब क्या है, पंक्ति हैं। ठीक, ये पंक्ति है और ये भी हम लोग का क्या है, पंक्ति है। ये भी पंक्ति है और ये भी है पंक्ति हम लोग का है। ठीक, इसको हम लोग R1 भी कहते हैं और इसको R2 कहते हैं और इसको R3 कहते हैं। और ये हम लोग का क्या है, स्तंभ है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, C1 कहते हैं, C2 कहते हैं और C3 कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। जो ऐसे देखिए A11 है, A21 है, A31 है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। और हिंदी में हम लोग स्तंभ बोलते हैं। देखिए खंभा के टाइप में, स्तंभ मतलब होता है खंभा, तो खंभे की तरह ये है। ठीक, और क्या है, पंक्ति है। तो देखिए एम को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो हम लोग का एम है इसी को हम लोग कहते हैं पंक्ति, और एन जो हम लोग का है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, यानी स्तंभ कहते हैं। आगे आइए, आगे हम लोग का होता आ जाते हैं हम लोग आगे हम लोग क्या है कि आव्यूह के अवयव। तो जान लेते हैं कि आव्यूह के अवयव किसे कहते हैं। ठीक, देखिए ये आव्यूह के अवयव, कोई आव्यूह जिन संख्याओं से निर्मित होता है, कोई आव्यूह जिन संख्याओं से निर्मित होता है उन संख्याओं को उस आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियाँ कहते हैं। अवयव भी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, प्रविष्टियाँ भी कहते हैं। आव्यूह को कोष्टक में लिखा जाता है। ठीक है, ये देखिए क्या है, कोष्टक है। तो आव्यूह क्या किसमें लिखा जाता है, कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। यही देखिए क्या बोल रहा है कि जो यहाँ देखिए उन संख्याओं को उस आव्यूह के अवयव है ना प्रविष्टियाँ कहते हैं। तो इसके अंदर मान लीजिए कोई भी अगर संख्या रहेगा, कोई आव्यूह, देखिए यहाँ कोई आव्यूह जिन संख्याओं से निर्मित होता है, जिन संख्याओं से, इसके अंदर देखिए अभी कोई भी संख्या नहीं है। ठीक, इसके अंदर अभी कोई भी संख्या नहीं है। ये क्या है, एक प्रकार का हम लोग का कोष्टक है। तो जो भी हम लोग का अवयव होता है कोष्टक के अंदर ही लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कुछ भी हम लिख लेते हैं, देखिए 3, 4, 5, 2, 3, 1, 7, 6, 5। तो ये सब क्या है हम लोग का, ये सब क्या है, आव्यूह है। आव्यूह है हम लोग का। और ये कितने क्रम का है, देख लीजिए इस कितने क्रम का। देखिए ये एक हम लोग का यहाँ पे रो हो गया R1, 2 रो हो गया, और ये कितना रो हो गया, 3 रो हो गया। ठीक, और कॉलम कितना है हम लोग का, 1 कॉलम है, 2 कॉलम है, और ये कितना है, 3 कॉलम है, यानी 3 कॉलम और 3 रो। तो कह सकते हैं कि 3 गुणे 3। हम लोग को पता है कि m गुणे n के रूप में होता है। कहने का मतलब m क्या होता है, हम लोग का पंक्ति होता है, और n क्या होता है, स्तंभ होता है। यहाँ पे हम लोग का जो n पंक्ति है ये भी 3 है, 1, 2, 3, और जो हम लोग का स्तंभ है यानी रो है ये भी क्या है, 3 ही है, 1, 2, 3। तो 3 गुणे 3 के रूप में है ये। ठीक, आगे चलिए, आगे हम लोग का हो जाता है कि आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि किसे कहते हैं, देखिए आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियाँ तथा n स्तंभ हैं तो उसे m तथा n अथवा कह सकते हैं कि m गुणे n कोटि का आव्यूह कहते हैं। यही हम लोग का क्या है, आव्यूह है। m गुणे n के रूप में रहना चाहिए। ठीक, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, आव्यूह की कोटि हो जाएगा। ठीक, इसके जगह देखिए कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे 1, 2, 3 है। ठीक, 3 यहाँ पे हो जाएगा,
ये कोटि कितना हो जाएगी 3। देखिए रो हम लोग का कितना है 1 2 3, 3 गुणे और हम लोग का n क्या होता है कॉलम होता है यानी स्तंभ होता है। स्तंभ कितना है 1 2 3, 3 गुणे 3 का है। ठीक, आगे देखिए ये आव्यूह का प्रकार में का ही एक है शून्य आव्यूह। तो आगे स्पेस नहीं होता इसलिए हम इसको क्या किए पीछे ही लिख दिए। तो चलिए हम लोग शून्य आव्यूह का होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ये आव्यूह का एक प्रकार होता है शून्य आव्यूह। तो ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है शून्य के आव्यूह कहलाता है। ठीक, उदाहरण के लिए यहाँ पे हम मान लेते हैं उदाहरण एग्जाम्पल, जैसे ए बराबर हम मान लेते हैं किसी भी आव्यूह को हम लोग बड़े अक्षर से यानी ए बी सी डी जेड तक किसी बड़े अक्षर से हम लोग क्या करते हैं डिफाइन करते हैं यानी बड़े अक्षर बराबर मानते हैं कि क्या बोला है ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है शून्य के आव्यूह कहलाता है। मतलब इसके अंदर जितने भी अवयव रहेंगे क्या रहेंगे शून्य रहेंगे यानी 0 रहेंगे तो क्या कहलाएगा शून्य आव्यूह कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए आव्यूह के प्रकार है। तो इसी आव्यूह के प्रकार में का ही एक जो हम लोग का शून्य का आव्यूह था वही था। तो देखिए सबसे पहले क्या है क्षैतिज आव्यूह। तो जान लेते हैं हम लोग क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं। ऐसे आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। देख लीजिए यहाँ क्या है संख्या से कम होती है क्षैतिज आव्यूह कहलाती है। उदाहरण के लिए ए बराबर हम कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं आप ए बी सी डी अंदर मतलब कुछ भी रख सकते हैं A1 1 2 और कोई भी संख्या रख सकते हैं। देखिए यहाँ कितना रो है हम लोग का 1 रो और यहाँ पे 2 रो। ठीक, और हम लोग का कॉलम कितना है यानी स्तंभ कितना है 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ। ठीक, तो इसमें क्या बोला है कि ऐसे आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। देखिए ये पंक्ति हम लोग का कितना है 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति यानी कितना पंक्ति हम लोग का कह सकते हैं कि m गुणे n के रूप में हम लोग का होता है। ठीक, तो हम लोग का कह सकते हैं कि m की जगह कितना देखिए 1 पंक्ति सॉरी ये पंक्ति हम लोग का है पंक्ति ये हम लोग का होता है ये पंक्ति। इसमें क्या बोला है पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है। देखिए 1 पंक्ति 2 पंक्ति कितना पंक्ति है 2 पंक्ति यहाँ पे 2 लिख दिए। ठीक, तो देखिए स्तंभ क्या बोला है कि ज़्यादा होना चाहिए तो 1 स्तंभ 2 स्तंभ और 3 स्तंभ। तो 2 गुणे 3 के रूप का ये हम लोग का क्या है आव्यूह यानी मैट्रिक्स है। तो देखिए क्या है यहाँ पे एक पंक्ति 2 पंक्ति बस हम लोग का कितना है 2 पंक्ति है और हम लोग का स्तंभ कितना है 1 2 3 तो हम लोग का 3 स्तंभ है। यही बोला है कि ऐसे आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या है कम है। तो जाहिर सी बात है कम ही है। जो हम लोग का यहाँ पे पंक्ति है 2 है और स्तंभ क्या है 3 है यानी स्तंभ हम लोग का ज़्यादा है और पंक्ति कम है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग का है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। देखिए ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या है कि ऐसे आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। तो उदाहरण देख लेते हैं इसका। यहाँ पे देख लीजिए उदाहरण। तो हम लोग का कितना है यहाँ पे देख लीजिए। पहले हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग का पंक्ति कितना है। तो क्या बोला है इसमें पंक्ति स्तंभों की संख्या से अधिक हो। तो हम लोग का इसमें पंक्ति हम लोग का ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, देखिए यहाँ पे 1 पंक्ति है यानी R1, 2 पंक्ति है यानी R2, 3 पंक्ति है यानी R3, यहाँ पे 4 पंक्ति है यानी R4। ठीक, हम लोग का कॉलम देखिए कितना है 1 कॉलम है यहाँ पे लिख सकते हैं C1, 2 कॉलम है C2 ये C3 इसको बोलते हैं हम लोग C1 C2 C3। तो हम उल्टा लिख दिए तो कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग का कहने का मतलब ये है कि हम लोग का जो हम लोग का स्तंभ है ज़्यादा होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक, देखिए हम लोग का क्या है 1 2 3 4। तो हम लोग का देखिए 4 क्या है पंक्ति है। तो पंक्ति इसमें क्या है ज़्यादा है इसमें हम लोग का पंक्ति क्या था कम था। देखिए एक किस क्रम में होगा 1 2 3 4 तो 4 गुणे 3 के क्रम का ये हम लोग का आव्यूह हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग का है वर्ग आव्यूह। तो जान लेते हैं वर्ग आव्यूह क्या होता है। तो वर्ग आव्यूह हम लोग का होता है ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के बराबर होता है वर्ग आव्यूह कहलाता है। देखिए जिसमें इतना पंक्ति यानी R1 R2 इसमें क्या है C1 और C2 तो दोनों क्या है इसमें बराबर है यानी 2 गुणे 2 के मैट्रिक्स हैं। ठीक, तो इस क्या है दोनों बराबर हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है 3 गुणे 3 के रूप में भी हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं उदाहरण के लिए तो आव्यूह हमेशा कोष्ठक में ही रहता है। अब देखिए ये भी क्या है ये भी 1 2 3
देखिए इसमें क्या है, 1 2 3, इसमें 3 रो हैं, ठीक, सॉरी इसको पंक्ति बोलते हैं, बार बार रो आ रहा है। 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, इसमें क्या है 3 पंक्ति हैं। और कितने रो हैं, 1 रो 2 रो 3 रो, यानी 3 स्तंभ भी हैं। कहने का मतलब ये कि स्तंभ और पंक्ति हम लोग का समान होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए, तो वह क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह कहलाएगा। ये आगे देखते हैं, आगे हम लोग का है पंक्ति आव्यूह। तो देख लेते हैं पंक्ति आव्यूह क्या होता है। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है तो पंक्ति आव्यूह कहलाता है। देख लीजिए इसमें केवल कितना है, एक पंक्ति है, केवल एक पंक्ति है। तो यहाँ देखिए पहले क्या लिखते हैं, m गुणे n लिखते हैं, तो पंक्ति कितना है, पंक्ति हम लोग का कितना है, केवल एक गुणे, इसके बाद क्या लिखते हैं, स्तंभ लिखते हैं। स्तंभ देखिए, एक स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, तो 1 गुणे 3 के रूप का ये हम लोग का क्या है, मैट्रिक्स यानी आव्यूह है। ठीक, आगे आगे हम लोग का है स्तंभ आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है स्तंभ आव्यूह कहलाता है। देखिए उदाहरण के लिए एक ही स्तंभ है हम लोग का, देख लीजिए, या और हम लोग का पंक्ति कितना है, 1 2 3 4 हम लोग का पंक्ति है। तो कहने का मतलब ये 4 गुणे 1 का मैट्रिक्स बन रहा है। तो ये हम लोग का क्या है, स्तंभ आव्यूह है, जिसमें केवल एक ही स्तंभ है और हम लोग का एक ही स्तंभ है, और कॉलम देख लीजिए, सॉरी स्तंभ एक ही है, और देख लीजिए हम लोग का जो पंक्ति है कितना है, 1 2 3 4, कह सकते हैं R1 यानी R2 R3 और R4, और कॉलम हम लोग का कितना है, केवल C1 है। ठीक, तो और भी डिफिनेशन है, और भी हम लोग का आव्यूह है, तो जितना इंपॉर्टेंट थे उतना हम बता चुके हैं। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्नावली 3.1 का हम लोग का जो क्वेश्चन है, यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन हम लोग का है आव्यूह A बराबर, इसको क्या बोलते हैं, कोष्टक में आप बोल सकते हैं आव्यूह A बराबर हम लोग का पूरा इतना दिया है, और इसके अंदर जो भी हम लोग का मटेरियल है, कह सकते हैं 2 5 9, ये सब क्या है, अवयव हैं। तो बोला है अवयव इतना के लिए ज्ञात कीजिए। तो पहला इसमें हम लोग का पूछा कि आव्यूह की कोटि, तो कोटि हम आप लोग को बताया था कि m गुणे जो n होता है, यही हम लोग का क्या होता है, कोटि होता है। तो हम लोग का देख लीजिए यहाँ पे कोटि क्या हो जाएगा, तो कह सकते हैं यहाँ पे आव्यूह की कोटि, तो आव्यूह की कोटि हम लोग का हो जाएगा m गुणे n के रूप में, यानी m को हम लोग क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं यानी रो कहते हैं, और n को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम यानी स्तंभ, देखिए खंभा जैसा जो होता है। ठीक, तो देख लेते हैं, पहले हम लोग देखते हैं पंक्ति कितना है। तो पंक्ति देखिए 1 2 और कितना है 3, यहाँ पे लिख देंगे 3, क्या रहता है गुणे, और n यानी कॉलम, कॉलम कितना है 1 2 3 4, तो कह सकते हैं कि आव्यूह की कोटि हम लोग का 3 गुणे 4 की है। ये हो जाएगा आप लोग का पहला आंसर। अब देख लेते हैं दूसरा क्या हम लोग का, दूसरा पूछा है कि अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, चलिए इसकी हम लोग संख्या बताते हैं। तो संख्या कह सकते हैं आप, या तो इसको 3 गुणे 4 का है ना, तो 3 चौके 12, या आपके जितने भी अवयव हैं यहाँ पे गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने अवयव हैं 12, या फिर 3 गुणे 4 भी कर सकते हैं, 4 3 12, या फिर क्यों लिख सकते हैं 12। ये भी हम लोग का क्वेश्चन हो गया दूसरा का आंसर। तो और तीसरा क्या है हम लोग का पूछा हुआ है, तीसरा पूछा हुआ हम लोग का, यहाँ पे देख लीजिए तीसरा हम लोग का पूछा कि अवयव A13 कामा, और क्या है हम लोग का A21, और क्या है A33, क्या है कामा A24, फिर कामा क्या है A23। अब देखिए हम लोग को A13 21 A33 A24 A23 ये निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले व्यापक, जो हम लोग का आव्यूह का व्यापक होगा पहले उसको लिखना होगा। तो चलिए पहले आव्यूह का व्यापक हम लोग लिख लेते हैं। आव्यूह का व्यापक क्या होता है, A11 A12 A13, देखिए 4 तक है, तो ये
1/4 तक हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, A21, A22, A23, A24। और देख लीजिए आगे क्या हो जाएगा हम लोग का, A31, A32, A33, A34। हम लोग का क्या होता है, आव्यूह का व्यापक होता है, आव्यूह का व्यापक रूप। आव्यूह का व्यापक रूप होता है। इसको आप लोग ए बराबर भी मान सकते हैं, कैपिटल, लेकिन ए बराबर या बी बराबर। ठीक, अब देखिए हम लोग से क्या पूछा है, यहाँ पे देखिए हम लोग से पूछा है कि A13, तो देखिए A13 हम लोग का कहाँ है, यहाँ पे है, यानी 1 2 तीसरा स्थान पे है। ठीक, तो A13 जब यहाँ पे देखेंगे, देखिए A13 क्या है हम लोग का 19 है। यहाँ से हम लोग का A13 क्या निकल जाएगा, देखिए A13 हम लोग का निकल जाएगा यहाँ से 19। तो यहाँ से हो जाएगा A13 बराबर कितना, देखिए A13 बराबर कितना है, 19 है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक, ये दिख रहा है। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, कामा, और फिर क्या पूछा है, A21। तो A21 के कहाँ पे है, यहाँ पे है, देखिए A21, ये तो A21 है, यहाँ पे मिल रहा है 35 हम लोग का। तो A21 क्या हो जाएगा, 35। A21 बराबर क्या हो जाएगा, 35। ठीक, देख लीजिए A21 क्या हो जाएगा, 35। अब क्या, अब हम लोग क्या है कि A33, यहाँ पे A33 हम लोग का क्या हो जाएगा, A33 देख लीजिए यहाँ पे हम लोग का है। तो A33 यहाँ पे है, यानी 1 2 3। तो 1 2 3 क्या है हम लोग का, -5 है। अब क्या हम लोग का बच गया है, A23। A23 क्या है हम लोग का, 5/2 है। यहाँ पे देखिए क्या है, 5/2 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/2। सबका हम लोग का क्या हुआ, मान निकल चुका है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का देखिए क्या है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, यहाँ तक एक क्वेश्चन है। और इसके आगे है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। तो अगर 24 कोई भी हम लोग का आव्यूह है, अगर उसमें 24 मतलब कोई भी, जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे ये हम लोग का क्या होता है, ये इसी के अंदर हम लोग का एक क्या होता है, अवयव होता है। ठीक, ये हम लोग का क्या है, कोष्ठक है, इसको कोष्ठक बुलाता है। इसके अंदर मान लीजिए 24 हम लोग का अवयव है। ठीक, तो हम लोग का किस किस प्रकार की कोटि, यानी जो हम लोग का कोटि होता है M गुणे N, किस किस प्रकार से हो सकती हैं, जो हम लोग का 24 आव्यूह हैं। तो देखिए हम लोग का किस किस प्रकार से हो सकती हैं। देखिए एक तो हो सकती हैं कि 12, देखिए पहला हो सकती हैं 12 गुणे 2, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 आव्यूह। यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं, पहला इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, तो पहला हम लोग लिख सकते हैं कि पहला इसमें क्या पूछा है, 24 अवयवों वाले आव्यूह। ठीक, लिखते हैं 24 अवयव वाले आव्यूह। ठीक, देखिए क्या हो जाएगा, पहला हम लोग का 12 गुणे 2, यानी 12 दूनी 24 हो जाएगा। दूसरा देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 12। फिर जब 2 गुणे 12 करेंगे तो 12 का जब 2 का गुणा करेंगे 12 में, तो 12 दूनी 24 ये भी हो जाएगा, यानी 2 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। एक देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा कि 24 गुणे 1, 24 से कम 24, और हम लोग का हो जाएगा 1 गुणे 24। हम लोग का क्या हो जाएगा, 8 गुणे 3 भी हो जाएगा, कि 8 3 का 24। ये हम लोग का बन रहा है, यानी इसमें देखिए क्या बन रहा है, 12 पंक्ति और 2 कॉलम, यानी स्तंभ। इसमें 2 स्तंभ नहीं, 2 पंक्ति और 12 स्तंभ। इसमें 24 पंक्ति और 1 स्तंभ। इसमें 1 पंक्ति और 24 स्तंभ। इसमें क्या है हम लोग का, 8 पंक्ति और 3 स्तंभ। और देखिए क्या हो सकता है, 3 गुणे
8 भी हो सकता है, 8 3 24। इसमें क्या हम लोग का हो रहा है कि 3 पंक्ति और 8 स्तंभ। और देखिए हम लोग का क्या हो सकता है, और हो सकता है 6 चौकी 24 यानी 6 गुणे 4, और हो सकता है हम लोग का 4 गुणे 6 यानी 6 चौकी 24 और 4 छक्के 24। इसमें क्या हम लोग का होगा, 6 हम लोग का होगा पंक्ति और 4 हम लोग का होगा स्तंभ। इसमें होगा 4 हम लोग का पंक्ति और 6 होगा हम लोग का स्तंभ। ठीक, और देखिए 13 के लिए हम लोग चलते हैं। पहला हो गया हम लोग का, और दूसरा क्या था 13, देखिए 13 अवयव, 13 अवयव के लिए कोटियाँ। देखिए इसके लिए देखिए हमारा कोटियाँ क्या क्या होंगी। तो इसके लिए हम लोग की जो कोटियाँ होंगी 1 गुणे 13 होंगी। ठीक, यहाँ हम लोग इसका बना लेते हैं। क्या होगी, 1 गुणे 13 होगी, और एक हम लोग का होगा 13 गुणे 1। कहने का मतलब ये m गुणे n होता है। यहाँ पे हम लोग का बन सकता है 1 पंक्ति 13 स्तंभ, या फिर 13 पंक्ति 1 स्तंभ हम लोग का बन सकता है। 13 अवयव के लिए कोटियाँ हम लोग की 2 कोटियाँ बन सकती है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए हम लोग के 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोटियाँ। 12 गुणे 2, 2 गुणे 12, 24 गुणे 1, 1 गुणे 24, 8 गुणे 3, 3 गुणे 8, 6 गुणे 4, 4 गुणे 6, और यहाँ पे 13 के लिए 1 गुणे 13 और 13 गुणे 1। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 3 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम नहीं बताया, इसलिए कि क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर 3 दोनों एक ही जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर अगर 2 बता दी तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग एकदम आसानी से कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम नहीं बताते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 है, एक 2 गुणे 2 आव्यूह ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं। ठीक, तो पहला देखिए हम लोग का क्या है, ए आई जे बराबर आई जे कोष्टक में का स्क्वायर इसका है और बट्टे में क्या है 2 है। देखिए आई जे हम लोग का क्या है। ठीक, आई देखिए हम लोग का क्या है और जे क्या है अभी देखिए बता रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या बोला, 2 गुणे 2 का आव्यूह बोल रहा है। तो 2 गुणे 2 का हम लोग का आव्यूह क्या होगा, देखिए 2 गुणे 2 का ए 1 1 होगा, और ए 1 2 होगा, और ए 2 1 होगा, ए 2 2 होगा, यही ना होगा। देखिए 1 2 क्या है, 2 पंक्ति हैं, कह सकते हो 2 गुणे, देखिए 1 2 2 स्तंभ है, कह सकते हो 2 गुणे 2। तो यही हम लोग का क्या होता है, आव्यूह का मानक रूप होता है। तो सबसे पहले आव्यूह का मानक रूप लिखेंगे 2 गुणे 2 के रूप में। अब इसको हम लोग हल करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो आई हम लोग का है, यहाँ पे 1 का काम करेगा, और जो यहाँ पे जे है हम लोग का, अगर ए 1 1 पे चलेंगे तो ए भी हम लोग का क्या काम करेगा, 1 का काम करेगा। और अगर चलेंगे ए 1 2 पे हम लोग, तो यहाँ पे आई हम लोग का 1 पे काम करेगा, और जे हम लोग का 2 पे काम करेगा, यानी ए बराबर हम लोग का होगा 1 और जे बराबर होगा हम लोग का 2। इसी प्रकार अगर नीचे चलेंगे तो नीचे हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आई बराबर 2 और जे बराबर 1, यहाँ पर हो जाएगा आई बराबर 2 और जे बराबर भी 2। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ए 1 1 निकालते हैं, ए 1 1। तो ए 1 1 निकालेंगे, देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का है ना। तो सबसे पहले आई है, तो आई की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस। फिर देखिए जे है, तो जे की जगह पे क्या रखेंगे, ए 1 1 ले लिए हम लोग अभी, तो यहाँ भी रखेंगे 1, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, बटे में क्या है 2 है, लिए 2 लिख लिए। ठीक, देखिए आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा 1 1 2 यानी 2 का स्क्वायर बटे में 2, और बराबर फिर क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 2। जब 4 को 2 से काटेंगे 2 2 2 दूनी 4, तो ए 1 1 कह सकते हैं यहाँ पे कि ए, यहाँ पे कह सकते हैं ए 1 1 बराबर हम लोग का क्या निकल गया, 2 निकल गया। ठीक, ए 1 1 बराबर क्या निकल गया, 2 निकल गया। अब हम लोग चलते हैं किस पे, ए 1 2 पे। तो देखिए यहाँ पे ए 1 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम वही प्रोसेस। देखिए आई है, तो आई की जगह पहले क्या रखेंगे, ए 1 2 पे चल रहे हैं हम लोग, आई की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे प्लस। देखिए जे है, अब जे की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 1 + 2
हो जाएगा, और इसका क्या है स्क्वायर है, और बट्टे में क्या है 2 है। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा 2। अब देखिए 3 3 का क्या हो जाएगा 9, और हो जाएगा 9 बट्टे में 2। और देखिए क्या हो गया 9 बट्टे में 2 हो गया हम लोग का। तो कह सकते हैं कि A12, तो A12 बराबर हम लोग का क्या निकल गया 9/2 निकल गया। ठीक, 9/2 हम लोग का निकल गया। अब देखिए ये देखिए A11 की जगह पर निकला है। ठीक, तो इसका अभी हम लोग क्या करेंगे आप भी बनाएंगे। चलिए आप भी हम लोग बाद में बनाते हैं, लास्ट में बनाएंगे। ठीक, अब देखिए इसका भी मान हम लोग का क्या हुआ निकल गया A12 का। आगे आगे देखिए हम लोग का हो जाएगा यहाँ से। अब क्या है हम लोग का, और क्या पूछा था हम लोग का यहाँ पे देखिए, ये भी हो गया हम लोग का A12 भी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे A21 पे। तो यहाँ पे जब A21 पे हम लोग चलेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे I की जगह पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, प्लस है प्लस, और J की जगह पे क्या है 1 है, तो 2 प्लस क्या रखेंगे 1, और इसका स्क्वायर फिर बट्टे में क्या रहेगा 2 रहेगा। देखिए इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी कह सकते हैं 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो 3 का स्क्वायर बट्टे में 2, यानी 3 3 का 9/2। तो कहने का मतलब है कि A21 यानी A21 बराबर क्या निकल गया 9/2। A21 का भी मान निकल गया हम लोग का। ठीक, अब एक मान रह गया है क्या, एक मान रह गया A22, ये A22। तो यहाँ देखिए I की जगह पे भी हम लोग का 2 है, और J की भी जगह पे क्या हम लोग का 2 है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर बट्टे में 2, फिर देखिए बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4, यानी 4 का स्क्वायर बट्टे में 2। तो 4 चौका क्या हो जाएगा 16, तो 16/2। जब 2 से काटेंगे तो 2 8 16, यानी 8 बार में जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 8। ठीक, यानी A22 बराबर क्या निकल गया हम लोग का 8 निकल चुका है। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं आप भी ग्रुप में लिख लेते हैं। तो हम लोग का क्या था यहाँ पे A11 A12 A21 A22 यही था ना। अब देखिए हम लोग का क्या निकल गया, इसके बराबर हम लोग का क्या निकल गया, यहाँ पे 2 गुणे 2 का है, ये 2 गुणे 2 के रूप का क्या है अवयव है, 2 गुणे 2 के क्रम का है। देखिए यहाँ से हम लोग का अब क्या हो जाएगा, A11 क्या निकला है 2 निकला है, तो यहाँ क्या रहेगा 2 रहेगा। A12 क्या निकला है 9/2 निकला है, 9/2 रहेगा। ठीक, और A21 क्या निकला है 9/2, तो यहाँ क्या रहेगा 9/2। और A22 क्या निकला है 8 निकला, तो यहाँ क्या रहेगा 8। ये भी हम लोग क्या है तो किसके क्रम में 2 गुणे 2 के क्रम में, यही हो जाएगा हम लोग का क्या आंसर। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्या दूसरा। तो दूसरा देखिए हम लोग का क्या है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं दूसरा हम लोग का क्या है। दूसरा हम लोग का है AIJ बराबर I बट्टे में क्या है J है। इसको भी 2 गुणे 2 के क्रम में करना है, तो सेम यही वाला प्रोसेस चलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए भी पहले हम लोग लिख लेते हैं 2 गुणे 2 के क्रम का। तो 2 गुणे 2 का क्रम का क्या होता है A12 होता है, और A11 होता है, A12 होता है, A21 होता है, A22 होता है। यही हम लोग का क्या होता है व्यापक होता है, अवयव का व्यापक रूप होता है। तो चलिए इसको अब हल करते हैं। यहाँ देखिए अब इसको जब हल करेंगे A11, तो A11 बराबर हम लोग का क्या निकलेगा, देखिए I की जगह क्या है 1 है, ये भी देखिए 1 ही है, और J की भी जगह क्या है 1, यानी 1/1। तो 1/1 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हम लोग का क्या होगा 1 ही होगा। तो A11 का मान कितना निकल गया, A11 का मान निकल गया हम लोग का 1। ठीक, अब चलिए A12 तो देखिए I की जगह पे हम लोग का क्या है, यहाँ पे I की जगह पे क्या है 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा बटे में। J की जगह पे क्या है, ये देखिए जो A12 होता है इधर का, देखिए बाएं साइड का I का काम करेगा और दाएं साइड का J का काम करेगा। ठीक, ये क्या है 2 है, यानी A12 का मान कितना निकल गया हम लोग का 2 निकल गया।
1 2 का मान कितना निकल गया, 1/2 निकल गया। ठीक, चलिए ये भी निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, A21 का मान निकालते हैं। देखिए यहाँ से A21, तो A21 बराबर क्या हो जाएगा, यहीं पर मान रखेंगे सेम, ये आई बट्टे में क्या है हम लोग का J है। ठीक, आई बट्टे में J है, आई की जगह देखिए क्या रखेंगे, अब 2 रखेंगे और J की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। जब 1 का भाग देंगे 2 में तो कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पे A21 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब चलिए A22 का, देखिए आई की जगह भी 2 और J की भी जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, यानी 2/2। तो जब 2 से 2 काटेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो A22 बराबर क्या निकल गया हम लोग का, 1 निकल गया। तो चलिए हम लोग इसको भी लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 के क्रम का ये अब भी हम लोग का है। तो चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ये किसके क्रम में हम लोग का था, 2 गुणे 2 के क्रम का अब भी था, यहीं पे लिख लेते हैं साइड में, 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह। ठीक, अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग का क्या था, A11 A12 A21 A22। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, A11, तो A11 बराबर हम लोग का क्या निकला था, 1 निकला था, तो यहाँ क्या रख देंगे, 1 सिंपली रख देंगे हम लोग। ठीक, A12 बराबर क्या निकला था, यहाँ पे देखिए A12 बराबर क्या है, 1/2, मतलब 1/2, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए A21, तो A21 की जगह अब क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 आया था, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का सिंपली 2। देखिए A22, तो A22 की जगह क्या रखेंगे, 1 है, तो यानी 1 निकला था, 1 रख देंगे, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन अब इसी का हम लोग क्या करते हैं, तीसरा, या फिर तीसरा आप लोग कर लीजिएगा। अब हम लोग क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तीसरा में भी सेम इसी प्रकार करना है। तो क्या करिएगा, पहले यही आप लोग लिख लीजिएगा, जो आव्यूह का व्यापक रूप होता है ये ऐसे लिख लीजिएगा, और देख लीजिएगा कि आई का हम लोग का मान क्या जा रहा है और J का मान क्या जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि तीसरा जो है हम लोग का क्वेश्चन, इसी में का जो पहला है सेम उसी प्रकार का है, बस आगे क्या है, 2 से गुणा कर दिया है, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का है एक 3 गुणे 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो इसमें पहला है AIJ बराबर 1/2 माड में है -3I + J, और दूसरा हम लोग का है IJ बराबर 2I - J। तो इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला बताते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग कर लेंगे। तो सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस इसमें क्या पूछा है कि 3 गुणे 4 का आव्यूह पूछा है। तो चलिए 3 गुणे 4 का आव्यूह पहले लिख लेते हैं क्या होता है। तो 3 गुणे 4 का हम लोग का आव्यूह क्या हो जाएगा, A11 A12 A13 A14 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या होता है हम लोग का A21 A22 A23 A24, यहाँ हो जाएगा A31 A32 A33 A34। अब देखिए क्या होगा, 3 गुणे 4 के रूप में हो गया 3, यानी 3 हम लोग का क्या होना चाहिए, पंक्तियां होनी चाहिए। देखिए एक पंक्ति, ये देखिए पूरा क्या है, ये क्या है पूरा, ये कह सकते हैं। देखिए हाँ, देखिए जिस पे चला रहे हैं हम लोग, हम ये जिस पे इसके चला रहे हैं, ये पूरा क्या है, पंक्ति है, यानी R1 है, और ये क्या है, R2 है, ये भी पूरा पंक्ति है और ये भी पूरा क्या है, पंक्ति है। तो कह सकते हैं पंक्ति कितना है, 3। ठीक, गुणे, और M क्या होता है, M गुणे N होता है। अब देखिए स्तंभ बोला है कितना, 4, देखिए 1 2 3 और एक ये 4, यानी 3 गुणे 4 के रूप में हम लोग का क्या हो गया है, बिल्कुल हो गया है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हम लोग को इतना पूरा मान निकालना पड़ेगा, A11 A12 A13 A14, बहुत ही लंबा जाएगा। तो चलिए अब मान हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो चलिए हम लोग पहले निकालते हैं A11। चलिए
यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा A11, पहले सही से कर लेते हैं। हाँ A11 पहले निकालते हैं। अब देखिए A11 क्या हो जाएगा, A11 जब A11 निकालेंगे तो देखिए हम लोग का हो जाएगा बराबर 1/2 है। यहाँ पे देखिए इसी पे सम्मान रखेंगे जो I का है, यहाँ पे I जो है तो I बराबर हम लोग का 1 है। यहाँ पे देखिए A11 पे क्या है 1 है और J बराबर क्या है 1 है। और ये 12 जब निकालेंगे तो I की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे और J की जगह पे क्या है हम लोग का 2 है। यही हम लोग का क्वेश्चन है, इसी पे हम लोग जो भी हम लोग का इसके अंदर का अवयव है यही वाला अप्लाई इसमें करेंगे। ठीक, तो चलिए A11 देखते हैं क्या है। A11 हम लोग का क्या है 1/2 पहले है 1/2। ठीक, इसके बाद क्या है माइनस है, -3 है, 3 लिख लिए गुणे। अब देखिए आई की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे क्या है 1 है 1 रख दिए। ठीक, फिर क्या है प्लस लिख लिए। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए हम लोग क्या रखेंगे जे है तो जे की जगह कितना है 1 है। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 3 का गुणा जब 1 में करेंगे -3 ही होगा और प्लस यहाँ कितना है 1। ये इतना हम लोग का क्या हो जाएगा, अभी इतना हो गया। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, इससे आगे और अभी हल करेंगे तो 1/2। अब जब 3 देखिए हमें -3 है और यहाँ पे क्या है हम लोग का 1 है प्लस में है, यानी कि जब 3 में से हम लोग क्या घट जाएगा 1 तो कितना बचेगा -2 बचेगा। कितना बचेगा -2। ठीक, -2 बचा। अब देखिए आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का A11 बराबर क्या हो जाएगा 1/2। देखिए कोई भी अगर माड, इसको देखिए क्या बोलते हैं माड बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं माड बोलते हैं। अगर माड में अगर कोई -1 है -2 है -3 है, अगर माड से बाहर आता है तो माइनस का चिन्ह हट जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब माड से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा केवल 2, माइनस नहीं लिखेंगे। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। A11 बराबर क्या देखिए यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग का A11 बराबर क्या मिल गया केवल 1। ठीक, A11 का हम लोग का मान निकल चुका है। 12 का मान हम लोग निकालते हैं इसका A12 का। यहाँ देखिए A12 का मान निकालते हैं। पहले क्या लिखेंगे 1/2 हो गया। अब क्या है -3 है -3 हो गया। अब देखिए गुणे क्या है आई है, आई की जगह देखिए हमें अब क्या रखेंगे, अभी 1 ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पे आई का कितना चल रहा है, आई का मान 1 चल रहा है। प्लस लिख लिए। अब देखिए जे की जगह अब क्या रखेंगे, यहाँ पे देखिए 2 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 2। अब देखिए आगे इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा 1/2। ठीक, -3 और प्लस क्या हो जाएगा 2। ठीक, अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक, अब देखिए जब घटाएंगे 3 में से 2 तो क्या बचेगा हम लोग का केवल -1 बचेगा। क्या बचेगा -1। अब देखिए जब इसको मार्च से बाहर निकालेंगे तो A12 का मान क्या हो जाएगा, जब इसको मार्च से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा केवल 1 बचेगा। एक बार इसको एक स्टेप यहाँ कर देते हैं, क्या बचेगा केवल 1 बचेगा, यानी 1/2 गुणे 1। ठीक, जब 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 ही होगा, यानी A12 का मान क्या निकल जाएगा 1/2 हम लोग का निकल जाएगा। ठीक, A12 का मान क्या निकल गया 1/2 निकल गया। अब चलिए हम लोग क्या निकालते हैं A13, बहुत ही लंबा जाने वाला है। तो चलिए पहले मान निकालते हैं A13 का। तो पहले 1/2 करड़ी में माइनस, हमने मॉड में है -3। अब क्या है इसके बाद क्या था आई था। ठीक, तो आई का देखिए मान कितना निकालेंगे यहाँ पे A13 पे आई का मान कितना है 1 है और जे का मान कितना है 3 है। ठीक, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, यहाँ पर रखेंगे 1, फिर प्लस है, जे की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे, यहाँ पे 3 हो गया। और देखिए बराबर इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक, 1/2 हो गया। अब माड में जाएगा -3। ठीक, फिर क्या हो जाएगा +3, यही ना होगा। ये जब गुणा करेंगे इसका क्या होगा -3 का 1 में तो 3 होगा माइनस में और +3 है। ये यहाँ देखिए इसके अंदर क्या बच जाएगा केवल 0 बच जाएगा। ठीक, तो 1/2 गुणे 0। जब किसी भी संख्या का जब 0 में गुणा करते हैं तो बराबर क्या आता है 0 आता है, यानी कहने का मतलब है कि A13 का मान क्या निकल गया हम लोग का 0 निकल गया। A13 का मान भी हम लोग का निकल चुका है।
अब हम लोग को मान चाहिए A14 का, A14 का। तो देखिए A14 का जब मान निकालेंगे तो I की जगह पर रखेंगे 1 और J की जगह पर रखेंगे 4। चलिए निकालते हैं A14। जब A14 यहीं पर निकालते हैं A14, जब A14 का मान निकालेंगे तो पहले था हम लोग का 1/2, 1/2 लिख लिए। ठीक, इसके बाद क्या था, माड में था -3 लिख लिए, गुणे आई का मान कितना है हम लोग का 1 है, प्लस A4, अब देखिए A4 निकाल रहे हैं, यहीं से देखिए A4 निकाल रहे हैं, यानी J का मान कितना है हम लोग का 4 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बराबर देखिए आगे हल करेंगे 1/2, ठीक, 3 एक कम 3 माइनस में प्लस क्या है 4 है, यानी +4 लिख लिए। ठीक, आगे देखिए क्या हो जाएगा A14, A14 बराबर आगे क्या हो जाएगा 1/2। अब जब देखिए 3 में से जब 4 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, और जब 1 का गुणा करेंगे 1 में तो यानी 1/2 ही आएगा। A14 का मान कितना आएगा 1/, चलिए एक बार इसको और आगे कर देते हैं, कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी 1/2 गुणे 1। तो यहाँ से फाइनली हम लोग का जो है, यहाँ से हम लोग का देखिए जो मान आ जाएगा A14 का कितना आ जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 1 में 1/2, 1/2 आ गया। अब चलिए एक यहाँ तक देखिए हम लोग का मान निकल चुका है, कहाँ तक, यहाँ तक पूरा इसका मान निकल चुका है। अब हम लोग लगेंगे A21, पूरा ये मान हम लोग का निकल चुका है। अब A21 हम लोग निकालेंगे, यानी यहाँ पे रखेंगे क्या आई की जगह, देखिए यहाँ पे एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, आई की जगह पर लोग रखेंगे हम लोग 2 और जे की जगह पर रखेंगे क्या 1। चलिए आगे इसको करते हैं, निकालते हैं A21, तो हम लोग का क्या था 1/2 माड -3, ठीक, गुणे, और देखिए आई की जगह पे अब क्या रखेंगे 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 है, ठीक, यानी ये आई का काम करता है और ये जे का, तो आई की जगह क्या रखेंगे अब 2 रखेंगे, प्लस था जे, तो जे की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। आगे इसको हल करेंगे हो जाएगा 1/2, और माड में तो 3 का गुणा करेंगे 2 में, तो यानी हो जाएगा 3 दूनी के 6, प्लस में क्या हो जाएगा 1। ठीक, अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, ये आगे हो जाएगा 1/2, और जब 6 में से घटाएंगे 1 तो कितना बचेगा -5 बचेगा, और जब देखिए एक बार और चलते हैं आगे, -5 बचेगा, ठीक, और जब माड को हम लोग बाहर निकालेंगे तो केवल 5 लिख लेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A21 बराबर क्या हो जाएगा, केवल क्या लिख लेगा 5 लिख लेगा, तो 5 का गुणा 1 में करेंगे हो जाएगा 5/2। एक स्टेप यहाँ पे कर देते हैं, क्या हो जाएगा 1/2, और जब माड से बाहर निकालेंगे इसको देखिए माड बोलते हैं, माड से जब -5 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे केवल हो जाएगा 5, और यहाँ पे A21 का भी मान निकल चुका है। अब निकालते हैं A22 का मान, तो देखिए अब आई की जगह भी 2 रखेंगे और जे के भी जगह पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो चलिए पहले था 1/2, तो 1/2 लिख लिए, ठीक, इसके बाद क्या था -3 था, -3 गुणे आई था, तो आई जगह पे क्या 2, फिर प्लस जे था, तो जे की जगह पे क्या 2, ठीक, ये माड है, इसको आप ऐसे मत करिएगा कोष्टक जैसा बन जाए। आगे देखिए हो जाएगा 1/2, और जब 3 का गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी की हो जाएगा -6, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा 2, ठीक, आगे देखिए हो जाएगा, यहाँ से आगे हम लोग का हो जाएगा 1/2, ठीक, और जब 6 में से 2 घटेगा, जब 6 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, किस में बचेगा माइनस में, और जब माइनस में बचेगा, यहाँ पे देखिए जब माइनस में बचेगा, जब मार्ट से बाहर निकालेंगे, करेक्ट मतलब मार्ट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस में हो जाएगा। चलिए एक स्टेप और आगे चलते हैं, -4 बचेगा, और जब इसको फिर मार्ट से बाहर हम लोग निकालेंगे तो यानी गुणे 4 बचेगा, तो 2 दूनी के 4 बचेगा, और 2 दूनी के 4 यानी 2 केवल बचा। कहने का मतलब है कि A22 बराबर क्या हम लोग का निकल गया है, यहाँ केवल 2 निकल चुका है। अब चलिए हम लोग निकालते हैं A23, हम लोग का A23 क्या हो जाएगा, तो हम लोग का पहले 1/2 हो जाएगा, -3 है, -3 गुणे आई की जगह पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, फिर प्लस, और जे की जगह पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे। जब इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 1/2
3 दूनी के 6 माइनस में प्लस 3। और देखिए आगे हो जाएगा ये 1/2। और जब 6 में से घटाएंगे 3 तो बड़ा चिन्ह क्या है, बड़े का 6 का क्या चिन्ह है, माइनस में है, तो हमें माड में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और जब माड से बाहर निकालेंगे केवल 3 बचेगा, यानी A2 3 बराबर क्या निकलेगा, जब इसको माड से बाहर निकालेंगे तो केवल 3 बचेगा प्लस में, और 3 का जब गुणा करेंगे 1 में तो हो जाएगा 3 बटे में हो जाएगा 2। A2 3 का भी मान हम लोग का निकल चुका है। अब हम लोग निकालेंगे A24 ठीक, निकालेंगे A24। चलिए A24 निकालते हैं हम लोग। A24 हम लोग का क्या हो जाएगा, पहले है हाफ यानी 1/2 माइनस 3 गुणे आई की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, प्लस जे की जगह क्या रखेंगे 4 रखेंगे। आगे हो जाएगा हम लोग का 1/2 3 दूनी के 6 माइनस में और प्लस 4। ठीक, अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/2 और 6 में से जब घटाएंगे 4 तो बड़ा चिन्ह है माइनस, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2। और जब मार्च से बाहर निकालेंगे तो 1/2 गुणे क्या हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल बचा 1, यानी A24 का मान कितना निकल गया 1 निकल गया। अब चलिए हम लोग निकालते हैं क्या A31। तो पहले क्या है हाफ है माइनस 3 है गुणे आई। अब देखिए आई की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे, 3 हो गया, प्लस जे की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 1 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा 1/2 3 3 9 यानी -9 प्लस क्या है 1 है। अब बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और जब 9 में से घटेगा 1 बचेगा 8, यानी माड में केवल बचेगा कितना 8। और जब माड से बाहर निकालेंगे 8 को, माड से जब बाहर निकालेंगे 8 को -8 को, तो क्या निकल जाएगा केवल 8 निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 1/2 गुणे केवल 8 2 चौके 8 बराबर क्या निकल गया केवल 4, यानी A31 का मान कितना निकल गया 4 निकल चुका है। ठीक, अब चलिए आगे हम लोग क्या निकालते हैं A32। अब निकालते हैं A32। अब देखिए आगे हम लोग का क्या हो जाएगा, पहले 1/2 -3 गुणे आई की जगह क्या रखेंगे अब 3 रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस जे की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और देखिए बराबर क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे 1/2 3 3 9 -9 ठीक, और यहाँ क्या है प्लस 2 है। जब इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 1/2 और 9 में से जब घटाएंगे 2 तो कितना बचेगा 7 बचेगा, यानी माड में 7। जब इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 1/2 और जब माड में -7 इसको निकालेंगे बाहर तो हो जाएगा केवल 7, यानी A32 का मान कितना निकल गया 7। जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7/2, तो कितना मान हो जाएगा 7/2, ये भी हो गया इतना। अब चलिए हम लोग निकालते हैं क्या A33। जब A33 निकालेंगे तो A देखिए आई का भी मान 3 और जे का भी मान कितना 3, तो हम लोग का क्या था 1/2 -3 इंटू आई की जगह पर क्या 3 प्लस जे की जगह पर क्या 3। अब बराबर क्या हो जाएगा 1/2 3 3 9 फिर क्या हो जाएगा प्लस 3। अब बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और जब 3 में से 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, -6 बचेगा। जब इसको आगे हल करेंगे जब मार्च से बाहर निकालेंगे 6 को -6 को, तो केवल क्या हो जाएगा गुणे 6 हो जाएगा। और इसको काट देंगे 2 3 6, तो कितना बचा केवल 3, यानी A33 बराबर कितना हो गया हम लोग का केवल 3। इसका भी मान निकल चुका है। ठीक, अब चलिए आगे करते हैं। तो आगे हम लोग का केवल अब बच गया है A34 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 -3 गुणे आई की जगह क्या 3 प्लस जे की जगह क्या 4। आगे हो जाएगा 1/2 3 3 9 -9 प्लस 4 हो गया। अब देखिए हो जाएगा 1/2 और जब -4 है यहाँ पे, यहाँ देखिए -9 है प्लस 4 है तो घटेगा तो कितना बचेगा -5 बच जाएगा, कितना बच जाएगा -5।
जब इसको मार्च से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 5 हो जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा, 5/2। देखिए A3 4 बराबर क्या निकल गया 5/2। तो देखिए सबका मान निकल चुका है, ठीक, सबका मान निकल चुका है। बस हम लोग को रखना है किसमें 3 गुणे 4 के आव्यूह का जो क्रम था, बस इसी में हम लोग को रखना था। 3 गुणे 4 यानी क्या था हम लोग का, ये दूसरा पेज ले लेते हैं, उस पर हम लोग करते हैं कि हमको 3 गुणे 4 के क्रम में लाना था। हम लोग का क्या था A11 था, ये सब था, ये सब हम लोग का मान निकल चुका है। देखिए हम लोग का A11 का मान निकल चुका है, A12 का भी मान निकल चुका है, और A13 का भी मान निकल चुका है। यहाँ देखिए A11 का मान क्या है हम लोग का यहाँ पे है A11, तो यहाँ क्या है हम लोग का A11, तो इसका मान क्या है, A11 का मान क्या था हम लोग का 1, तो यहाँ क्या रख देंगे 1। यहाँ देखिए A12 का मान कितना है, A12 का कितना मान है 1/2, तो यहाँ पर रख देंगे 1/2। A13 का मान कितना है, यहाँ पे देखिए A13 का मान कितना है 0 है, तो यहाँ क्या रखेंगे 0। ठीक है A14 का मान कितना है, देखिए A14 का कितना मान था हम लोग का A14 1/2 ना था 1/2, तो यहाँ क्या रहेगा 1/2। अब देखिए यहाँ क्या होता है A21, तो A21 का मान कितना है, A21 का मान है 5/2, तो यहाँ क्या रहेगा 5/2। और देखिए A22 का मान कितना है, A22 का मान कितना है 2 है, यहाँ क्या रहेगा 2 रहेगा। आगे देखिए यहाँ पे A23 का मान कितना है 3/2 है, यहाँ पर जाएगा 3/2। अब देखिए A24 का मान कितना है, A24 का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पर जाएगा 1। ठीक, इसके बाद क्या है A34 का मान A31 का मान कितना है 4, A31 का मान कितना है 4, यानी 4 हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं है। ठीक, अब A32, तो A32 का मान कितना है आप देखिए 7/2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। अब A33 का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और A34 का मान कितना 5/2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5/2। किसके क्रम में हम लोग का है, ये 3 गुणे 4 के क्रम में है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। इतना ही हम लोग को लाना था, ये हो जाएगा आप लोग का आंसर यानी उत्तर। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, बस इतना ही। अब हम लोग पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, और इसका जो हम लोग का ये पहला है, इसका जो दूसरा है आप लोग हल कर लीजिएगा, सेम इसी प्रकार होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।